नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड अदाकारा शिप्रा कसाना से। शिप्रा कसाना जी से हम जानेंगे कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का सफ़र कब शुरू किया और किस तरह इस सफ़र में वो आगे बढ़ी। शिप्रा जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक्टिंग को आपने कब चुना और कैसे इस फील्ड में आना हुआ? मुझे लगता है इससे ज़्यादा कि मैंने एक्टिंग को चुना, एक्टिंग ने मुझे चुन लिया। मैं जब स्कूल में थी तो ऐसे ही प्लेस वगैरह होते रहते थे, वो तो मैं करती थी थोड़ा बहुत। बट एक बार ऐसे ही वो ज़माने खैर चले गए कि आपने न्यूज़पेपर में देखा कहीं पर ऑडिशन चल रहे हैं दिल्ली में, और मैं चली गई। और मुझे तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने कोई थिएटर किया नहीं, कोई एक्टिंग कोर्स किया नहीं, और ऐसे ही इंटरव्यू देकर मतलब ऑडिशन देकर के आ गई। आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं? हाँ, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। क्या करती फादर, क्या करते? मेरे फादर तो अभी नहीं हैं, ही पास्ड अवे। और हमारा कुछ प्रॉपर्टी बिजनेस है बेसिकली। जी। तो एक्टिंग का सफ़र आपने जब शुरू किया तो दिल्ली से मॉडलिंग से आप एक्टिंग में आई या डायरेक्ट आपने एक्टिंग शुरू की? मैंने सीधा डायरेक्ट एक्टिंग ही स्टार्ट की। एक्टिंग के बाद थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर लिया होगा और फिर एक्टिंग की, ऐसा हुआ। पर स्ट्रेट अवे एक्टिंग से ही स्टार्ट हुआ। पहला ब्रेक आपको कब मिला? एक सीरियल आता था दूरदर्शन 2 पे, स्कूल डेज करके, वहाँ पे एक छोटा सा किरदार निभाया था मैंने, स्कूल गर्ल का। एक स्कूल से निकले बच्चों का, स्कूल के बच्चों का था वो सीरियल। कितने साल पहले की बात है? हो गए काफ़ी साल, 10-12 साल मेरे ख्याल से। 10-12 साल पहले आपने एक्टिंग का सफ़र, फिर आगे स्कूल बस किया ही था, और ये स्कूल डेज हो गया मेरे साथ। फिर कुछ वहीं पर छोटे मोटे जैसे एड्स होते थे या फिर कुछ होता रहता था। फिर वहाँ से लगा क्योंकि मैं गुजर हूँ, हमारी कम्युनिटी बहुत कंजर्वेटिव है। मेरी मदर ने कहा कि रहने दो, सो आई ट्राइड समथिंग एल्स। अलग अलग चीज़ें ट्राई करती थी, पर वापस कहीं ना कहीं से एक्टिंग मुझे खींच लिया करती थी। कोई ऐसे सामने से प्रोजेक्ट आ जाता था कि कर लो। फिर मैंने एक फ़िल्म की, रीजनल फिल्म, ताऊ झगड़ू गुजर। रीजनल में उसने गुजरी फिल्म, मैं गुजर हूँ तो मैंने अपनी लैंग्वेज में ही की थी। बेसिकली आप राजस्थान से हैं कि हरियाणा? दिल्ली से ही हूँ जी। तो मुकेश छाबड़ा, जो कि काफ़ी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है इस टाइम इंडस्ट्री में, वो मेरे साथ थे, मेरे हीरो थे। वो फिल्म ठीक ठाक चली। उसके बाद क्योंकि फैमिली का था थोड़ा सा अंदर के, नहीं पसंद नहीं करेंगे, सो आई स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स लाइक ताज में भी मैंने जॉब वॉब की, पर मन नहीं लगता था कहीं पर भी। फिर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि जब तक जाओगी नहीं, ट्राई नहीं करोगी, तो पता नहीं चलेगा कि कर सकते हो कि नहीं। एंड देन थैंक्स टू माई फैमिली, माई मदर बहुत सपोर्टिव है। मम्मी ने सामने से ही कहा कि तुम जाओ, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, भी अगर तुमने नहीं किया तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में तुम बोलो कि मैं कर सकती थी, मदर की वजह से नहीं किया। आई सेड फाइन। तो बॉम्बे जाना हुआ मेरा, जो मैंने सेकंड टाइम, एक बार आई थी कुछ टाइम के लिए, बट देन माय फादर पास्ड अवे, आई हैड टू गो बैक। फिर मैं आई 2014 के एंड में, मतलब 2015 समझ लीजिए, तब मैं वापस बॉम्बे आई। और फिर मैंने एक फ़िल्म की, चांद के परे, जो एरोज नाउ पर है। एक वेब सीरीज़ की, जीनत अमान, मीता वशिष्ठ, काफ़ी सारे थिएटर एक्टर्स भी हैं उसमें, लव लाइफ स्क्रू अप करके, वो अभी आने के चांसेस हैं, पता नहीं कौन से OTT पर आएगी। फिर मैंने एक फ़िल्म की, लाइट्स कैमरा मर्डर, जो इस टाइम उल्लू प्राइम पर है। उसके बाद किस तरह के किरदार रहे इन फिल्मों में आपके? अभी तक तो ना बहुत सारे अलग अलग किरदार निभा चुकी हूँ। मतलब गांव की सीधी सादी लड़की का भी किरदार निभा चुकी हूँ, एक पंजाबन सीधी सादी लड़की का भी किरदार निभा चुकी हूँ, एक बहुत ही एटीट्यूड वाली जो थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर मैंने किया है, उसमें कामिनी का कैरेक्टर किया, लाइट्स कैमरा मर्डर में, उसमें एक्ट्रेस का ही कैरेक्टर है, वो किया है, वो निभा चुकी हूँ। कोई ग्लैमरस रोल अब तक किया आपने किसी? वही लाइट्स कैमरा मर्डर में सबसे ग्लैम जो कैरेक्टर था, आई थिंक ऐसा सा ही कुछ लुक था उसमें एक्ट्रेस का ही। इसमें आपने ग्लैमरस एक चीज़ आती है कि बॉलीवुड में चांस पाने के लिए या ब्रेक पाने के लिए कास्टिंग काउच काफ़ी चर्चा में रहता है। आपको कभी ऐसा कोई ऑफर? ये ना मुझे सच में समझ में नहीं आता कि कौन सा काउच है वो, उस तरह की वो कास्टिंग होती है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। कंगना रनौत ने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक ना देखिए, जैसे कहा जाता है कि लड़कियों के अंदर एक सिक्स सेंस होती है, आपको वाइब आ जाती है जब आप किसी से मिलते हैं, और पहली ही मुलाकात में अगर किसी ने बात करते करते आपको ऐसे टच कर दिया, या मतलब एक वाइब आ जाती है।
उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आपको सेकंड मीटिंग उस व्यक्ति से करनी है कि नहीं, आपको आगे उनसे बात करनी है कि नहीं, आपको किस तरह से सेकंड स्टेप आपका क्या रहने वाला है, कि आप वहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट वाइब के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसी वाइब मुझे भी कुछ लोगों से मिली, बट फर्स्ट टाइम के बाद फिर सेकंड टाइम कभी मिली नहीं ना, तो ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि टच वुड, आई हैव बीन ब्लेस्ड। आपने कई सारी वेब सीरीज की हैं और वेब सीरीज आजकल जनरली वेब सीरीज में सेक्स या क्राइम दो ही चीज़ें दिखती हैं। तो आपको कभी इंटीमेट सीन से कोई आपत्ति रही? कभी आपने ऐसा सीन दिया या फ्यूचर में देने में कोई आपत्ति रहेगी? मैंने एक भी वेब सीरीज़ में ऐसा कोई भी सीन किया ही नहीं, और आई डोंट नो, फ्यूचर का तो देखिए मेरे को नहीं पता, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, अगर आपको ऑफर होता है बट अपनी लाइन नहीं कभी क्रॉस करूँगी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगी, ऐसा कोई भी काम जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के, या मेरे नीस एंड नेफ्यूज़ हैं उनके साथ, वो छोटे छोटे हैं, उनके साथ बैठ के ना देख पाऊँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ, बचपन का प्यार, वो भी बहुत प्यारी स्टोरी है। फिर एक और फिल्म स्टार्ट होने वाली है। अपोजिट में कौन है इसमें बचपन का प्यार में? ये तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, कास्टिंग चल ही रही है, बट मेरी कास्टिंग हो गई है जी। एक और फिल्म है धन धुआं धाय, वो भी स्टार्ट होने वाली है, वो भी कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फीचर फिल्म आपकी अभी आने वाली है कि आ चुकी है? कल्पवृक्ष आई थी एक शबाना आज़मी की, उसमें रजत कपूर थे, मकरंद देशपांडे थे, उसमें एक मैंने कैरेक्टर किया था, दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे में। उसके बाद जया भट्टाचार्य जी के साथ में राधिका रंधावा थी, उनके साथ में मैंने एक फ़िल्म की थी चांद के परे, तो फिल्म तो मेरी 2 आ चुकी है। और रही आप किसी फिल्म में या? हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस ना, मैं अभी तक मुझे सारे अच्छे ही ब्रेक मिले हैं। अगर मैंने शॉर्ट फिल्म भी की है तो उसमें भी लीड ही हूँ, वो भी किया है। अगर मेन हीरोइन नहीं है तो क्योंकि जो लाइट्स कैमरा मर्डर है उसमें देयर इज़ नो मेन एक्ट्रेस, देयर इम्पॉर्टेंट 5-6 कैरेक्टर्स, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हूँ, ऐसा। अब किस तरह के कैरेक्टर आप करना चाहती हैं फ्यूचर में? कोई ऐसा ड्रीम है? आपने कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया, जीनत अमान के साथ भी काम किया, शबाना आज़मी के साथ भी काम किया, किस तरह के कैरेक्टर अब आप करना चाहती हैं ताकि आपकी एक इंडिविजुअल अलग पहचान मिल सके? देखिए, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कहानी है, अच्छी कहानी है, और उसमें जो कैरेक्टर मुझे ऑफ़र किया जाए वो चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे इसी पर्टिकुलर टाइप का एक कैरेक्टर करना है। कहानी अच्छी है और जो कैरेक्टर ऑफ़र किया जाए वो अच्छा है, सो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट। कहीं से एक्टिंग की आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है? मैंने एक्टिंग की एक वर्कशॉप की थी 10 डेज़ की, नीरज कवि सर की, वो एक बस किया था, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए मैं। कोई एक्टिंग स्कूल से आपने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली? डायरेक्ट आपने बचपन से ही आप बॉर्न एक्ट्रेस? ये बहुत कम होता है कि आजकल जितने भी स्टार किड्स आते हैं जी, इन सब लोगों के बीच आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल है खुद की अलग पहचान बनाना, या बहुत आसान? आसान तो नहीं है मेरा सफ़र, और किसी का भी सफ़र जो नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से है उनके लिए, टू मेक इट टिल हियर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं होते हैं, आप एक नए शहर में आते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती है, आपको खुद सरवाइव भी करना है और आपको काम भी ढूंढना है, तो ये खुद में अपने आप स्ट्रगल करना पड़ा आपको? मैं बहुत फॉर्चुनेट रही। मैं बहुत स्ट्रगल मैंने किया नहीं, मैंने काफ़ी एड फिल्म्स किए, मैंने फ़ोटोशूट्स किए और शॉर्ट फिल्म्स की, तो स्ट्रगल आई थिंक फोकस थी, और गॉड हैज़ बीन काइंड, आई थिंक काम मिलता रहा। अब जो इस समय माहौल बन रहा है, लॉकडाउन का जो माहौल, जी जी जी, इसमें क्या आपको भी काम की कोई प्रॉब्लम हुई किसी तरह की? जैसे इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया जी। कहा एक तो जब पहला लॉकडाउन लगा ना, मैं लॉकडाउन का मुझे तो नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, बट होली थी, आई वेंट टू सी माई फैमिली होली के त्यौहार के लिए, और कुछ दिन रुक गई। उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जिम बंद हुए, धीरे धीरे चीज़ें बंद हुई, और फिर सडनली लॉकडाउन लग गया। 6 महीने तक मैं अपनी फैमिली के साथ थी। जैसी चीज़ें धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हुई तो मैं बॉम्बे वापस आई। आते ही मुझे बाहर का रोल मिल गया। बाहर एक शॉर्ट फिल्म है जो भी MX Player पे है। आपने शायद देख के शादीशुदा महिला को? जी 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 जी, वो बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, और बाहर को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल।
तो फिर बाहर मिल गई, बाहर किया, बाहर के बाद केसर मिल गई, केसर के बाद कुछ चल ही रहा बाहर है। शायद वही फिल्म थी जिसमें 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ। एग्जैक्टली, आपने देखी है क्या? आई एम ग्लैड आपने देखी है। मैंने बाहर देखी आपकी, और उसमें मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया। थैंक यू। तो मैंने ये देखा कि जो लड़की कभी भी ग्रामीण परिवेश में नहीं रही, गांव में नहीं रही, जी, वो रोल कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, कैसे आपने उसकी ट्रेनिंग की? मैं ना ओके, तो मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, बट मेरी मदर वो गांव से हैं, मेरी दादी गांव से हैं। गाँव जाना हुआ तो? जी, गांव कभी कभी जाते हैं, वो तो रूट्स है ना, ग्रैंडफादर वहीं से हैं, तो गांव तो आना जाना होता ही है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर तभी से घूमना स्टार्ट हो गया। मेरा उसका क्या लहजा होगा एक्टर का, वो किस तरह से साड़ी पहनेगी, वो किस तरह से पकड़ेगी, वो सब मैंने बचपन में अपनी मदर को देखा था कि कैसे होते थे, और बाकी लोगों को भी, क्योंकि गांव में आती जाती रहती थी। तो वो था मेरे बैक ऑफ माइंड में कि इस तरह से ये किरदार है, तो उसका लहजा तो मुझे वहीं से मिल गया था। वो बहुत बड़ी हेल्प थी। फिर जहाँ पर हमने शूट किया था, बॉम्बे में नहीं किया था, आगरा के किसी गांव में जाकर के, काफ़ी दूर, वहाँ पर हमने शूट किया था। तो वहाँ पे मैंने देखा लेडीज़ को, जिस तरह से उनकी बोलचाल थी, और एक एक्टर के लिए कुछ भी ऑब्जर्व करके खुद में उतार लेना बहुत मुश्किल नहीं होता है अगर आप टोटली फोकस्ड हैं तो। अभी आप बरेली आई हैं जी। चैरिटीज जी 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 जी। आप खुद भी चैरिटी में बिलीव करती हैं या सिर्फ इनवाइट किया गया है इसलिए आई हैं? नहीं, मैं चैरिटी में ऑफ कोर्स बिलीव करती हूँ। आपने किया कभी? हाँ, बट चैरिटी जो है ना, वो जो बता के की जाए वो चैरिटी नहीं होती है। जी जी जी। बताइए मुझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप भी इस दिशा में कोई प्रयास कर रही हैं? जैसे सोनू सूद हैं, जी, जी, जी। काफ़ी मदद की जी 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 जी। कोरोना काल में खास तौर से। कोरोना में काफ़ी की उन्होंने, यस यस उस यस। तरह से आप भी मदद कर रही हैं सलमान कोरोना खान? काल में भी किया था, अभी भी करती ही हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी। चैरिटी तो समथिंग आई थिंक जितना आप किसी की मदद करते हैं उससे ज़्यादा अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। एक अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से अच्छा लगता है, एक पीस मिलता है। एक सवाल कि हर एक्ट्रेस का या एक्टर का कोई ना कोई आइडियल होता है, आपका क्या आइडियल? आपने कज़न के साथ भी काम किया है, कैसा अनुभव रहा? मेरा अनुभव तो अच्छा रहा, पर मेरी आइडल तो हमेशा से श्रीदेवी थी, मुझे तो वही अच्छी लगती थी। वही मेरी आइडल रही हैं। उसके अलावा तो मतलब मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं, मुझे बहुत सारी एक्टर पसंद हैं, मुझे एक्ट्रेसेस पसंद हैं, मुझे हॉलीवुड में भी बहुत लोग पसंद हैं, मुझे जूलिया रॉबर्ट बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो काफ़ी सारे लोग पसंद हैं। हॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश है? जी ज़रूर, क्यों नहीं। कभी कोई ऐसा ऑफर या आपने ट्राई किया? अभी तक तो नहीं, पर कभी आएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। बरेली मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के लोग बहुत पसंद हैं, बहुत ही मतलब मैं तो जितने भी लोगों से मिली बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ही। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दैट्स द बेस्ट पास जो मुझे यहाँ पे लगता है। खाना पीना बहुत अच्छा है और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। ये मेरा सेकंड विजिट है एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर और मैं बार बार आना चाहूँगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका करियर का सफ़र बहुत अच्छा हो, आगे बढ़े। इंडिया टाइम को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत